पाकिस्तान का बेस्ट सरिया, बेस्ट सीमेंट हम यहाँ पे लकी सीमेंट, फैजान सरिया ये सब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो है ये इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको देखते हुए दूसरे प्रोजेक्ट जाएंगे। वो चीज़ें जो ब्लैक एंड वाइट एक पिक्चर हम आपको बता देंगे, ग्रे की कोई चीज़ नहीं रखेंगे। देखिए अगर मैंने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी है तो मैं इसको 4 रुपये में नहीं बेच सकती, लेकिन अगर कोई किसी ने 3 रुपये में खरीदी है तो वो 4 रुपये में बेच सकता है। बिल्कुल, दैट्स वेरी कन्विंसिंग पॉइंट शमाइम। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी बड़ी मैटर करती है। तो देखिए हर क्वालिटी जो एक सर्टेन प्राइस से ही आती है, तो अब जाहिर सी बात है अब आप भी देखने वाले भी लेने वाले भी अब वो अपने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा अगर वो अपनी कमाई का लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी आंखें बंद करके नहीं लगा दें। बल्कि मैं खुद कहती हूँ कि अगर आपने जहाँ पर भी लेना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे। आपने यहाँ लेना है या कहीं पर भी लेना है, वो चीज़ें जो ब्लैक एंड वाइट एक पिक्चर हम आपको बता देंगे, ग्रे की कोई चीज़ नहीं रखेंगे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम आपको बताएंगे, फिर आप जहाँ मुतमईन हो आप वहाँ। और जब आप बात करते हैं अपार्टमेंट्स की तो मेजॉरिटी हम एक बात विटनेस करते हैं कि अपार्टमेंट है 5 साल पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया तो उसको आप देखते हैं कि उसकी सीमेंट झड़ना शुरू हो गई है, उसके सरिये नज़र आना शुरू हो गए। इसके मुकाबले में व्हाट्स द फैज़ रेजिडेंसी, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि फैज़ रेजिडेंसी जो 2028 में डिलीवर होगा 40 साल बाद भी उसी नौयत पर खड़ा होगा, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है? सर देखिए हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी बल्कि हमारी सीरीज़ चल भी रही कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो हमारे इंजीनियर हैं इनकी भी आप सीरीज़ चेक कीजिएगा। और दूसरा ये कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यहाँ पे यूज़ करें, जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे सारी पहले लैब टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान का बेस्ट सरिया, बेस्ट सीमेंट हम यहाँ पे लकी सीमेंट, फैजान सरिया ये सब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन के एतबार से तो हम कहते हैं कि आप आएँ, आके चेक करें, जो क्वालिटी जहाँ पर जो चीज़ लगनी है हम वही यूज़ कर रहे हैं मटेरियल। और तो सीमेंट लकी हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फैजान आपको पता है कि 72 ग्रेड सरिया ये प्रोवाइड करता है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी के लिहाज से देखिए ये जो है इस बिल्डर का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो वो काम करते रहे वो दूसरे प्रोजेक्ट के साथ जॉइंट वेंचर में करते रहे, यानी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट और ये एक ही बिल्डर है, यानी इन्हीं के नाम पे ये ज़मीन है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये खुद ही इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। तो अपना एक हैवी अमाउंट तो ये खुद लगा चुके हैं। यानी वेरी माइनर परसेंटेज इस वक्त कराची में एग्जिस्ट करती है जो वन विंडो ऑपरेशन दे रहा हो, तो ये वन विंडो ऑपरेशन फॉल कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो बिल्डर हैं जिनके नाम पे ये ज़मीन है वो खुद ही इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है वो खुद ही इसको लेके चल रहे हैं। तो ये समझे कि ये इनका रोल मॉडल है। ये जो है ये इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको देखते हुए दूसरे प्रोजेक्ट जाएंगे। तो 100% तो हमने जैसे अपने प्रोजेक्ट में 1 बेड लाउंज नहीं रखा है, उसका रीज़न जैसे आपने हमें बताया कि 40 साल 45 साल बाद जो है वो बिल्डिंग की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वो उसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में 2 बेड 3 बेड लाउंज रखा है। 1 बेड लाउंज ना रखने की वजह यह है कि एक तो वहाँ पे फैमिलीज़ नहीं रहती हैं, बैचलर्स रहते हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट की लुक को भी ख़राब करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं। और वहाँ पे जाहिर सी बात है वो रेंट पे रह रहे होते हैं, उन्होंने आके चले जाना, उन्होंने नहीं इससे गर्ज होता कि और कॉरिडोर ख़राब कर रहे हैं वो या क्या चीज़ उनकी वजह से ख़राब हो रही है वो। लेकिन जब आप फाइनेंशियल मेंटेनेंस भी जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि अब बिल्कुल अब अगर आप कहीं पर आप 15,000 रेंट दे रहे हो तो आप वो 3-4 हज़ार मेंटेनेंस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो जाहिर सी बात है वो फिर बिल्डिंग का वही हाल होता है जो नॉर्मली यहाँ पर है। तो हमने वो 1 बेड लाउंज ना रखने की वजह ये है कि हमें उसको वो दड़बा सिस्टम नहीं बनाना था। Oh, that's great, that's great. शमाइम, that's very impressive, good to know that, और आई होप सो कि आपने जो इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है फैज़ रेजिडेंसी और अपने एक्सपीरियंस को, इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल टू मेक डिसीजन फॉर द मासेस ऑन दैट।